अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, माहौलियाती तब्दीलियों के मुतालिक बात करते हुए पिछली वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि अगली वीडियो में हम इंशाल्लाह 5 ऐसी बातें देखेंगे कि जिनका जानना ज़रूरी है माहौलियाती तब्दीलियों को समझने के लिए। इसकी वजह यह है कि आमतौर पर जो माहौलियाती तब्दीलियों के मुतालिक मुबाहिस होते हैं उनमें नंबर कोट किए जाते हैं कि ग्रीन हाउस गैसेज में इस कदर कमी होगी या हम इतने मेगावाट या किलोवाट एनर्जी पैदा करेंगे मगर हम फिजा को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तो इन मुबाहिस को समझने के लिए अगर आप ये 5 बातें ज़हन में रखें तो फिर आपको समझ आएगी कि ये जो बात की जा रही है क्या ये वाकई अहम है, क्या इसका कोई इम्पैक्ट होगा या ये बस सिर्फ बात बराए बात है। पहली बात तो ये है कि जिस मिकदार की बात हो रही हो कि ग्रीन हाउस गैसेज में हम इतनी कमी करेंगे तो वो 51 बिलियन टन का कितना हिस्सा है। अब ये 51 बिलियन टन का नंबर तो आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था कि ये वो नंबर है कि जिस मिकदार से ग्रीन हाउस गैसेज हम हर साल फिजा में भेजते हैं। तो ये देखने के लिए कि ये 51 बिलियन टन का कितना हिस्सा है, इसके लिए शायद आपको हल्की फुल्की मैथ करनी पड़े कि आप उसको तकसीम करें उस नंबर को और आप चेक करें कि कितना परसेंट है उस 51 बिलियन टन का। दूसरी अहम बात यह है कि आप ये देखें कि जो कोई भी माहौल को तब्दील होने से रोकने की बात कर रहा है उसका सीमेंट या स्टील के बारे में क्या प्लान है। इसकी वजह यह है कि माहौलियाती तब्दीलियों में 30% से ज़ायद हिस्सा सीमेंट, प्लास्टिक और स्टील का है, क्योंकि इनके बनने से जो गैसेज हम फिजा में भेज रहे हैं वो माहौल को नुकसान पहुंचाने का बायस बन रहे हैं। माहौलियाती तब्दीलियों का दूसरे नंबर पर जिम्मेदार उनसर बिजली है, क्योंकि बिजली का माहौलियाती तब्दीलियों में 27% हिस्सा है। इसलिए तीसरा सवाल आपका ये होना चाहिए कि अगर कोई साफ बिजली पैदा करने की बात करे तो उससे पूछा जाए कि कितनी साफ बिजली यानी कितने मेगावाट वगैरह आप बनाएंगे। अब यहाँ पे ये समझना अहम है कि ये वाट और मेगावाट वगैरह क्या है। तो 1 मेगावाट दरअसल 1 मिलियन वाट यानी 10 लाख वाट के बराबर है, जबकि 1 किलोवाट से मुराद 1000 वाट है और 1 वाट 1 जाउल पर सेकंड है। अब हमें इससे कोई लेना देना नहीं है कि जाउल क्या है, बस आप ये समझें ये एनर्जी की एक मखसूस मिकदार है कि जिससे आप एनर्जी की पैमाइश कर रहे हैं। अब वाट को समझने के लिए आप यूं समझें कि आप किसी पाइप से पानी के बहाव का हिसाब लगा रहे हैं। अब बहाव का हिसाब आप कैसे लगाएंगे? ज़ाहिर है आप ये देखेंगे कि 1 सेकंड में कितने कप भर जाते हैं। बिल्कुल इसी तरह वाट में भी हम ये देखते हैं कि 1 सेकंड में बिजली के कितने कप भरे, और यहाँ कप से मुराद वही जाउल है जो एनर्जी की एक खास मिकदार है। दरअसल 1 वाट बहुत ही कम मिकदार है। आप यूं समझें कि एक छोटे बल्ब को भी शायद 40 या 30 वाट की जरूरत होती है। एक हेयर ड्रायर जिससे आप बाल ड्राई कर सकते हैं उसको 1500 वाट की जरूरत होती है। यहाँ ये नंबर भी अहम है कि एक छोटी सी चीज को कितने वाट चाहिए, और ये नंबर भी आपके लिए अहम है कि दुनिया का सबसे बड़ा पावर प्लांट उससे हम कितनी एनर्जी हासिल करते हैं। तो दुनिया का जो सबसे बड़ा पावर प्लांट है वो चाइना में है और उसकी कैपेसिटी 22 अरब वाट है। अब मैं आपके सामने कुछ और नंबर्स रखता हूं जो शायद आपको ये फैसला करने में मदद करें कि अगर कोई नए बिजली घर बनाने की बात कर रहा हो तो वो किस कदर सूदमंद है। पाकिस्तान जितने मुल्क को 25,000 मेगावाट बिजली की जरूरत होती है। एक छोटे शहर का तकरीबन 1 मेगावाट और एक औसत घर को 1 किलोवाट बिजली की जरूरत होती है। इसलिए जब भी कोई ग्रीन बिजली बनाने की बात करें तो आप देखें कि ये बिजली एक शहर की बिजली है या एक मुल्क की बिजली है या ये बहुत ही कम मिकदार है। चौथी बात पूछने वाली ये है कि अगर बिजली से माहौलियाती तब्दीली नहीं होगी तो उस बिजली घर के बनाने में कितना एरिया दरकार है। दरअसल ये एक इंतहाई अहम सवाल है। इसकी वजह यह है कि तेल और गैस से अगर बिजली बनाएं तो 1 मुरब्बा मीटर के एरिया में हम 500 से 10,000 वाट बिजली पैदा कर सकते हैं। बिल्कुल इसी एरिया में यानी 1 मुरब्बा मीटर से अगर हम न्यूक्लियर पावर प्लांट के जरिए बिजली बनाएं तो हम
500 से 1000 वाट बना सकते हैं। और अगर 1 स्क्वायर मीटर यानी मुरब्बा मीटर में हम सोलर पैनल लगाएं तो 1 मुरब्बा मीटर से हम सिर्फ 5 से 20 वाट बिजली बना सकते हैं। इसी तरह डैम्स के जरिए 1 मुरब्बा मीटर से हम 5 से 50 वाट बिजली पैदा कर सकते हैं। और बिल्कुल इन सब के बरक्स अगर हम विंड की बात करें कि अगर हम हवा से बिजली बनाना चाहें तो उसके जरिए हम 1 मुरब्बा मीटर से सिर्फ 1 से 2 वाट बिजली पैदा कर सकते हैं। अब आप अंदाजा लगाएं कि अगर एक मुल्क के लिए बिजली बनानी है तो हम पूरे मुल्क के लिए विंड से कभी एनर्जी नहीं बना सकते, क्योंकि 1 मुरब्बा मीटर से हम 1 या 2 वाट बिजली पैदा कर सकते हैं। तो ये बात बहुत अहम है। और आखिरी बात लाजमी ये देखनी चाहिए कि जो ग्रीन सोर्स है जिससे बिजली या सीमेंट या स्टील बनाएं उसका इजाफी खर्चा क्या होगा। ये बात तो तय है कि कुछ इजाफी खर्चा जरूर होगा, मगर वो इतना हो कि आम आदमी और आम मुल्कों के लिए अफोर्डेबल हो। तो ये 5 बातें जब भी कहीं बहस हो रही हो आप अपने ज़हन में रखें, जिससे आप अंदाजा कर सकेंगे कि ये बहस क्या कोई अहम बहस है या बस बहस बराए बहस है। तो नाज़रीन, इस वीडियो को यहाँ ख़त्म करता हूँ। प्लीज़ आप अपनी राय से हमें आगाह कीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।